everyone, how are you all? Welcome back to another new day, another new vlog. I'm Adanza Nagar and I hope you all are doing well. वैसे तो ये vlog मुझे नीचे ही शुरू कर देना चाहिए था, I mean किचन में, बिकॉज मैं विराज का ब्रेकफास्ट बना रही थी, लेकिन मैं भूल गई vlog करना, मतलब मेरे दिमाग में नहीं आया कि vlog शुरू करूँ, तो फिर अब याद आया कि vlog भी शुरू करना है. So आज है हनीश भैया की शादी. I'm so sorry कि मैं आपकी शादी में नहीं आ पा रही हूँ, और ये मैं मैसेज आपके लिए स्पेशली इसमें दे रही हूँ, ठीक है. माफ़ी, ठीक है. तो बेसिकली क्या हुआ है कि ये डिसीजन निकला है निपुण सेड कि तू शादी में नहीं जा सकती. मैंने कहा अच्छा ओके. और वो क्यों? क्योंकि बारात जा रही है थोड़ा दूर, लाइक अगर हरियाणा में शादी है तो नियर बाय टू राजस्थान बारात जा रही है. तो डिस्कशन तो पहले बहुत हुआ कि जाऊँ ना जाऊँ, तो ऐसे ऐसे चलता रहा एंड देन निपुण फाइनली सेड कि नो. तो मैंने कहा ओके. बट पापा सुबह सुबह मुझे बोलते हैं कि तू क्यों नहीं जा रही है. मैंने बोला पापा मैं ऐसे अपने आप कैसे चली जाऊंगी, मुझे मतलब ले जाएंगे तो ही तो जाऊंगी ना. तो पापा कहते क्यों, तेरे को गाड़ी चलानी नहीं आती? तेरे को गाड़ी चलानी आती किस लिए? मैंने कहा हाँ बात तो सही है, बात तो आप करेक्ट बोल रहे हो. मैंने कहा तो फिर मुझे गाड़ी दिला दो, आई मीन क्रेटा. मैंने कहा मैं चली जाऊंगी. बट क्रेटा एंड जो दूसरी गाड़ी है किया, मतलब सौरव की, वो दोनों गाड़ियाँ शादी के लिए जा रही है. मतलब जो जाते हैं तो 3 4 5 6 गाड़ियाँ चाहिए होंगी ना सारे लोगों के लिए. सो वो वहाँ जा रही है. अब गाड़ी भी मेरे पास नहीं रही, ऑल दो पापा ने मतलब ट्राई किया कि कोई गाड़ी अरेंज हो जाए और चले जाए. मैंने बोला हाँ ऐसे अगर आप अरेंज करा दो तो रेनू मैं विराज हम लोग चले जाएंगे, हम बिना निपुण के भी चले जाएंगे, मतलब वो दूसरी गाड़ी में और हम ऐसे. सो नहीं हो पाया. इन टोटल मैं नहीं जा पा रही हूँ. अब यार देखो उन्होंने डिसीजन लिया है, क्या डिसीजन है कैसा है उन लोगों को पता है, तो जैसा वो लोग बोलते हैं तो वैसा मैं कर लेती हूँ. सो जो मैंने बोला था आप लोगों को कि मैं हरियाणवी वेडिंग आपको दिखाऊंगी, तो वो मैं ना ही खुद एक्सपीरियंस कर पाई ना ही अब आपको दिखा सकती हूँ. सो सॉरी फॉर दैट टू. ओके वैसे मैंने बहुत ऐसा सोचा था कि ऐसे ऐसे करूँगी, ऐसे ऐसे करूँगी और ये भी शूट कर लूँगी जब ऐसे बारात जाएगी आएगी, एकदम प्रॉपर रिचुअल जो है ना वो शूट करूँगी, पर नहीं हो पाएगा. चलो एनीवेज नेक्स्ट टाइम कोई है उनके घर में जिनकी शादी है नेक्स्ट? नहीं, सबसे छोटे वही है. वो चलो. सो मैंने सोचा कि मैं डे वेस्ट नहीं करूँगी. सो जैसे कि मैंने आपको ये बताया था कि 11 डेज रेगुलर वेडिंग, तो वो तो देखो नहीं हो पाया. एक दिन उसमें से स्किप हो गया, लेकिन उस एक दिन को हम यूटिलाइज करेंगे. वो हम ऐसे करेंगे कि मैं जो कपड़े हैं जो आई मीन विराज की मुझे कुछ आउटफिट्स निकलवाने थे जो पैक पड़े हैं निकले नहीं हैं, वो विंटर्स के हैं. तो इंस्टेड ऑफ बाइंग न्यू आउटफिट्स और क्लोथ्स फॉर विराज मैं वाले निकाल लेती हूँ, यूज हो जाएंगे वेडिंग में. बट वो निकालने हैं बेड से, मैंने बेड के उधर रखे हुए हैं. ऑल्सो आपको एक चीज दिखाती हूँ, ये देख रहे हो आप, सेट ऑफ गिफ्ट्स, इट्स स्टिल देयर. ये मुझे संभालने का भी नहीं टाइम मिला है, लेकिन आज मैं ये निपटा लेती हूँ, ये कर लेती हूँ. अनदर रूम कर लेती हूँ. एक रूम तो मैं कर चुकी हूँ, दूसरा वाला रूम है वो मैं आज कर लेती हूँ जितना मेरे से हो पाएगा. इट विल टेक 2 days वैसे, बट आधा आज कर लेती हूँ, आधा किसी दिन और टाइम निकाल करके कर लूँगी. एंड फिर कल एक वेडिंग में जाना है जो कि यहीं पे है, पास में एकदम यहीं पे. तो ये वाला काम करते हैं आज, डन, ठीक है. लेकिन उससे पहले विराज का ब्रेकफास्ट करा लेती हूँ. विराज के लिए मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया है ये, दिखाती हूँ क्या अच्छे से. गुड मॉर्निंग. पाइनएप्पल लुकिंग वेरी गुड, वेरी नाइस. तोड़ा खाना खा लो. क्या खाओगे सबसे पहले? वाओ. सो यार देखो मैंने बनाया है, ये है कैरेट. इसे मैंने घी में सॉटे किया है विद जीरा एंड थोड़ा सा पिंक सॉल्ट. ये विराज के लिए एग है एंड ये है रागी का रोटी पराठा, जैसा भी आप इसे बना सकते हो. ये भी मैंने देसी घी यूज करा है प्रॉपर, और थोड़ा सा पाइनएप्पल उसके लिए. यम यम यम. वाओ आज तो हैप्पी हैप्पी. वैसे उसने इतना सुंदर रहने नहीं देना है, अभी उसने चटनी बना देनी है. रेनू की भाषा में बोलो तो चोखा बना देगा अभी वो, सारे चीज का. 1 भी तो खा सकते हैं, 2 2 3 3 थोड़ी खाते हैं. नहीं खाते हैं. बाय द टाइम विराज फिनिशेस दिस मैं थोड़ा बहुत कुछ कर लेती हूँ, और उसके बाद आज मैं बनाऊंगी पनीर शिमला मिर्च की सब्जी एंड रोटी हम सब के लिए. 1 मिनट, सब कौन है? 2 ही तो है, पापा और मैं. हाँ ब्रेकफास्ट डन. मेरे हाथ में अभी आटा ही लगा हुआ है. हाँ जी, वो आपने खाना नहीं खाया. देखो क्या बनाया है विराज ने इसका, बट फिर भी काफ़ी कुछ खा लिया. नहीं मैं फटाफट नीचे गई, फिर फटाफट से ऊपर आई भाग के. फिर विराज को निचोड़ के जो उसने छोड़ा था ना सब कुछ खिला दिया. फिर भी उसने इतना कुछ छोड़ दिया है, दिस मच. यहाँ पर भी होगा कुछ बहुत कुछ ही, बट काफ़ी छोड़ दिया. हाँ मम्मा बच जो नहीं खाना, चलो चलो आओ आओ. अभी नहीं कर लेंगे थोड़ी देर में, ठीक है. चलो थोड़ा सा क्लीनिंग टाइम. लाओ दे दो, ये दे दो.
लाओ दे दो। एक कपड़े चेंज कराने के लिए दिस मच ड्रामा, इतना रोता है कोई। अब जाके जरा हाँ बस रहा, हालत बुरी कर दी। सॉक्स और एक ये फेस वॉश और ये स्वेटर बनाने में इसने मेरी हालत खराब कर दी। विराज ओके मुझसे किसी ने एक कमेंट किया था जब मैंने बच्चों को आई मीन डॉग्स को वो दिए थे, बेड्स दिए थे, उसमें एक कमेंट आया था एंड दैट कमेंट एक्चुअली यू नो ऐसे मतलब उसमें जो वर्ड था मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। लाइक यू हैव यूज द वर्ड यक, जिन्होंने वो कमेंट किया था। यार फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक हाइजीन सबको आते हैं। आई ऑलवेज कैरी अ सैनिटाइजर विद मी बिकॉज आई कीप यू नो गेटिंग इनटू कॉन्टैक्ट विद डॉग्स है ना, एनिमल्स। तो ऑब्वियसली आई हैव अ किड, मैं हर जगह डिसइंफेक्ट वाइप्स लेके घूमती हूँ, वाइप्स लेके घूमती हूँ कि मैं विराज को जहाँ टेबल पे बैठा रही हूँ उसे भी एक बार वाइप कर दूँ। और आप मुझे कह रहे हो कि मतलब आपको बच्चों के पास ऐसे नहीं जाना चाहिए। ऑफ कोर्स आई डिड सैनिटाइज माई हैंड्स एंड देन आई वेंट अपस्टेयर्स। और उसके साथ साथ डिड आई टच द बेबीज, मैंने विराज को टच भी नहीं करने दिया अपने आप को, फटाफट से मैं चेंज करके आई, फ्रेश होके आई। मतलब हाउ एंड यू आर सेइंग योर व्यूवर्स शुड नॉट फील यक। इफ़ यू फील यक दैट आई एम हेल्पिंग अ वॉइसलेस और जहाँ वो रह रहे हैं, मुझे तो भाई कोई घिन नहीं आती है। सच बताऊँ मैं ऐसी ही हूँ शुरू से, मुझे कोई किसी भी चीज़ से घिन नहीं आती है, ना बच्चों की पॉटी से, ना डॉग्स की पॉटी से, ना किसी जानवर की पॉटी से, ना किसी बड़े बूढ़े की पॉटी से। ऑनेस्टली मुझे नहीं आती है इन सब चीज़ों में से घिन वगैरह और ये सब। ठीक है तो that yuck word please keep it with you and you guys can skip that part। अगर आपको लगता है कि आपको यक फील हो रहा है, मुझे नहीं होता है, मेरे को बहुत खुशी मिलती है, मेरा तो वो सुकून है उनका ऐसा पॉटी वॉटी उठाना भी, आई कैन डू इट। ठीक है तो अगर आपको फील होता है तो आप स्किप करो और उस पार्ट को हटा दो। ठीक है ओके एंड येस ऑफ कोर्स आप हाइजीन की बात कर रहे हो तो विराज आफ्टर एवरी मील आई चेंज विराज आउटफिट। कम से कम 4 बार तो उसके आउटफिट चेंज होते हैं यार। कैसी बात कर रहे हो बेसिक हाइजीन का। चलो ठीक है ये हो गया। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, मैं खाना खा लेती हूँ। कैन यू से पी पी विराज, हाउ यू डू पी पी? विराज पी 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 पी। कम 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 यस क्विक क्विक। ओए what how you do beep 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 beep। विराज का लेफ्ट ओवर फूड कभी वेस्ट नहीं होता बिकॉज मेरा दूसरा बेटा है ना वो फिनिश कर देता है। अजय हो गया आ गया आ गया आज एंड दैट्स में सच्ची में। लो लो चिंबू खा ले बिट्टू, चिंबी आज खा ले ना। क्या कह रहा नहीं खाऊंगा मैं, मेरे लिए अलग बनाओ। बनाऊंगी बाबू, इसके बाद तेरे ही खाना है। विराज अपनी राइड ऑन स्कूटर से उसको डरा रहा है, वो डरता है। सिंबू आजा, हाय हेलो एक्सक्यूज मी। विराज ने गली नहाई नहीं, पाइनएप्पल ठंडी ठंडी। जल्दी 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 कपड़े पहनो, ठंडी ठंडी। नो 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 और कुछ नहीं। Look at this handsome guy and his footwear. Oh my god. Oh my god. Oh my god. And with that he's ready. चलिए दादू पास, दादू को बोलेंगे दादू घूमी ले जाओ हमको। ओके फाइनली सारा काम डन एंड नाउ आज का टास्क जो कि है ये जो मेरे पीछे आप लोगों को दिख रहा है ये सब। आज का मोटिवेशन क्या है? आज का मोटिवेशन है ड्राई क्लीन वाले भैया से कपड़े आए हैं वापस। जो मैंने ड्राई क्लीन के लिए अपने लहंगाज एंड आउटफिट्स एंड एवरीथिंग दिए थे वो वापस आए हुए हैं। अभी ऐसे आज नहीं आए हैं वो, मतलब वो मोटिवेशन आज का है। आए हुए हो गए 2-3 दिन हो गए, उससे ज़्यादा ही हो गया। दिस इज़ फुल ऑफ ड्राई क्लीन वाले कपड़े एंड माई लहंगा इज ऑल्सो हियर। सो सारी लहंगाज को मैं हैंग कर देती हूँ। जितना मुझसे आज इस रूम में काम हो सकता है वो कर लेती हूँ। ऑल्सो आई हैव अ प्लान इस रूम के लिए जो कि मैंने आपको बताया था, लेकिन वो उस दिन होगा व्हेन निपुण एंड नोबडी इज हियर इन द हाउस। उस दिन मैं ये काम कराऊंगी। अब ब्लॉग में बता तो दिया, कुछ ना कुछ तो मैं करवा रही हूँ, आप लोग देख लेना। करवा के रही हूँ मैं इस रूम की हालत थोड़ी सी ठीक करने वाली हूँ, उसको पूरा एक मेकओवर देने वाली हूँ। तो ये रहे मेरे सारे ड्राई क्लीन वाले कपड़े। मैं सोच रही हूँ कि मैं शुरू कहाँ से करूँगा, मतलब आई नीड हिम्मत टू शुरू दिस, ट्रस्ट मी।
बट एक चीज़ है, मैं यहाँ से जो काफ़ी सारा सामान है वो उधर शिफ्ट कर दूँगी। रूम के अंदर जो मैंने आपको ये सामान दिखाया था वो मैं इधर शिफ्ट कर दूँगी, इस वाले रूम में। दैट रूम विल बी एंटायरली पैक्ड विथ सामान एंड देन बेड खाली हो जाएगा, जिसमें से मुझे विराज के विंटर के आउटफिट्स निकालने हैं। काफ़ी सारे हैं वो। तो यस, लेट्स बिगिन। ऑल्सो जो ये वाला रूम है, इन द नेक्स्ट रूम अब, एंड ये वाले रूम में भी मैं कुछ करने वाली हूँ इन द सेंस, मैं एक ये जो मैंने आपको बताया था कि मैं थोड़ा और सामान इसमें से और कम कर दूँगी, विच इज़ दिस सेक्शन। ये वाला मैं हटा रही हूँ, इसको मैं इधर शिफ्ट कर दूँगी। सो ये एरिया सिर्फ फिल्ड रहे, ये वाले को मैं सारा एम्प्टी कर दूँगी। आप सोच रहे होगे रूम वो वाला साफ़ होने वाला था और मैं इसके साथ यहाँ क्या कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं इस रूम में आई तो मैंने देखा कि उस दिन मैं इसके जाले वाले साफ़ करना भूल गई थी, तो मुझे करने थे और मुझे दिखे और मैंने आधे कर भी दिए। अब आधे और कर लेती हूँ। एक बार ये जाला वाला क्लीन करके, एवरीथिंग क्लीन करके, एंड देन इसका बेडशीट थोड़ा सा क्लीन करके फिर इस पर सामान रखूँगी। फिर वही ऊपर से नीचे कूड़ा गिरता है, आई डोंट लाइक इट। थोड़े सा दिमाग में कीड़ा है मेरे। ऐसे ऊपर से साफ़ हो जाएगा, फिर नीचे साफ़ हो जाएगा, तब जाके साफ़ करके सामान रखूँगी, टेप करके, पैक करके। सीलन सक्स हेयर, सारा ख़राब कर देती है दीवार को। पता नहीं क्यों होता है यहाँ पे इतना। नाउ दिस इज सुपर क्लीन। अब इसमें मैं रख देती हूँ वहाँ से सामान ला के। अब ये सारा सामान उधर शिफ्ट करती हूँ। ओके, दिस मच इज़ डन। मैंने ये सब पैक करा है, दिख नहीं रहा होगा, शायद अब दिखेगा। ये सब मैंने पैक करा है, इसमें भी ट्रांसपेरेंट पैकिंग कर दी, सारा कुछ पैक कर दिया। एंड ऑल्सो साथ ही साथ मैंने सिम्बा का बाउल रेडी कर दिया, फूड एंड वाटर बाउल। अब इसे बाहर रख दूँगी, उस दिन मैंने किया नहीं था। नाउ नेक्स्ट इज़ दिस, ये मैंने अपने कबर्ड के लिए मंगाए हैं। दीज आर सेक्शंस, कबर्ड सेक्शंस। अभी खोले तो है नहीं, खोलूँगी उस दिन दिखा दूँगी। स्टोरेज बॉक्स बेसिकली ऐसा वाला, पैक ऑफ 6। ऑनलाइन ऑर्डर किया था वैसे मैंने, बट आप यहाँ भी इसमें चेक कर सकते हो, एवरीथिंग इज़ योर। आई डोंट थिंक सो कि उस रूम वाली क्लीनिंग में आज मैं कर पाऊँगी, बिकॉज इसी को करते करते मुझे टाइम लग गया। उस रूम से इधर सामान शिफ्ट किया, उसे पैक किया, सारा रखा, एंड देन मैं सोच रही हूँ ये वाला सारा सेक्शन जैसे मैंने बताया, ये वाला खाली करके सारा इधर रख दूंगी। एंड देन क्लीन द विंडो ऑल्सो। इसको मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, लाइक बहुत अच्छे से एकदम। तो थोड़ा बहुत वहाँ का हो पाएगा, बट आई नीड 3 days फॉर ऑल दिस, दोनों रूम के लिए तो पक्का। आई वॉज सो राइट कि बस इतना ही हो पाएगा आज के लिए। विराज बस उठने ही वाला है, मैंने देख लिया, उसकी हलचल शुरू हो जाती है उठने से पहले, सब उठने वाला है। बट वैसे बहुत सारा कुछ हो चुका है, आपको दिखाती हूँ। सी, आधा बेड मैंने खाली कर दिया है, आधा रहता है, हो जाएगा। बस अब मैं इतना और कर सकती हूँ कि अपना एक लहंगा हैंग कर दूँ उधर। और मैं ये सोचूँ ये जो ये रैक है ना, इसको मैं उस रूम में ही शिफ्ट करूँ कहीं ना कहीं। जैसे आज मैंने वो और समेट दिया है, वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि कितना सही लग रहा है। और ज़्यादा एम्प्टी हो गया है, बस बेड थोड़ा फिल हो गया, लेकिन ऑब्वियसली दैट्स अ स्टोर, तो उसको फिल होना पड़ेगा, उसकी जो वैसी चीज़ें वहाँ रहेगी। और इस रूम को तो मैं एक भी चीज़ नहीं रखने वाली, एक भी चीज़ मतलब इसको मैं बता देती हूँ, गेस्ट रूम में कन्वर्ट करने वाली हूँ अब बहुत सून। कि कोई आ रहा है, इफ़ एनी गेस्ट इज़ कमिंग दे कैन नो नाइसली स्लीप हियर, जो कि कम आते हैं हमारे घर में लोग बट फिर भी कोजी सा रूम इसे मैं कर दूँगी, तो इसका मेक ओवर करके वो मैं पक्का करने वाली हूँ। और मिनिमम पैसे स्पेंड करूँगी, आप लोग के साथ में देख लेना। नाउ दिस मच। विराज उठ गया, ओके